अधिक मास, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग कैलेंडर का एक अतिरिक्त महीना है जो लगभग हर 3 साल, बिल्कुल सटीक कहें तो 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी में एक बार आता है। इसे आसान शब्दों में समझने के लिए इसके पीछे के विज्ञान और धार्मिक महत्व को देखते हैं। इसके पीछे का वैज्ञानिक खगोलीय कारण, हिंदू कैलेंडर 2 गतियों पर आधारित होता है, सूर्यवर्ष सोलर ईयर और चंद्रवर्ष लूनर ईयर। सूर्यवर्ष, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। चंद्रवर्ष, चंद्रमा के 12 महीनों का चक्र केवल 354 दिनों का होता है। अंतर, इन दोनों कैलेंडर के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। अगर इस अंतर को ठीक न किया जाए तो हमारे त्योहार जैसे दिवाली या होली हर साल 11 दिन पीछे खिसकते चले जाएंगे और कुछ सालों में उनका मौसम ही बदल जाएगा। इस 11 दिनों के अंतर को पाटने के लिए और चंद्रवर्ष को सूर्यवर्ष के साथ संरेखित अलाइन करने के लिए हर तीसरे साल चंद्रवर्ष में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसी को अधिक मास कहते हैं। जब हम सामान्य तौर पर कहते हैं कि दोनों के बीच 11 दिनों का अंतर है तो वो एक राउंड फिगर अप्रॉक्सिमेट संख्या है। अगर हम बिल्कुल सटीक गणित निकालें तो दोनों के बीच का अंतर 11 दिन नहीं बल्कि 11 दिन और 6 घंटे का होता है। हिंदू पंचांग इन बचे हुए 6 घंटों को छोड़ता नहीं है। जब अधिक मास की गणना की जाती है तो केवल 11 दिनों को ही नहीं बल्कि इन 6 घंटों को भी जोड़कर सटीक समय निकाला जाता है। यही कारण है कि अधिक मास ठीक 3 साल 36 महीने में नहीं आता। यदि हम हर साल के 11 दिन और 6 घंटों को संचित एक्यूमुलेट करते जाएं तो लगभग 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी में यह अंतर पूरा 30 दिन यानी एक पूरे चंद्र महीने के बराबर हो जाता है। अगर हम सिर्फ 11 दिन गिनते और 6 घंटों को छोड़ देते तो अधिक मास हमेशा ठीक 33 महीने बाद आता, लेकिन इन 6 घंटों के जुड़ने के कारण ही ये समय कम होकर 32 महीने और 16 दिन रह जाता है। इसे आप अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के लीप ईयर के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में हर साल के 6 घंटों को 4 साल तक जमा किया जाता है, 6 × 4 = 24 घंटे, जिससे हर चौथे साल में एक अतिरिक्त दिन 29 फरवरी जोड़ दिया जाता है। हिंदू कैलेंडर में भी ठीक ऐसा ही होता है, बस यहाँ अंतर बड़ा है, 11 दिन जोड़ 6 घंटे। इसलिए यहाँ 4 साल में एक दिन जोड़ने के बजाय लगभग 3 साल 32.5 महीने में एक पूरा महीना जोड़ दिया जाता है। उसी 6 घंटे के प्रभाव के कारण अधिक मास 36 महीने के बजाय 32 महीने और 16 दिन में ही आ जाता है। हिंदू ज्योतिष और खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी का ये गणित इतना सटीक है कि हजारों सालों के बाद भी हमारे त्योहारों का मौसम कभी नहीं बदलता। नाम और उनके महत्व। इस महीने के 3 मुख्य नाम हैं और तीनों का अलग महत्व है। 1. अधिक मास, क्योंकि ये कैलेंडर में एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा महीना है। 2. मलमास, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस महीने में सूर्य की संक्रांति, सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं होती। इस वजह से इसे ज्योतिषीय रूप से मलिन या शुद्ध नहीं माना गया, इसलिए इसमें विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे शुभ व मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। 3. पुरुषोत्तम मास, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस महीने को मलमास कहकर इसकी उपेक्षा होने लगी तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। उन्होंने वरदान दिया कि इस महीने में किए गए धार्मिक कार्य, जप, तप और दान का फल सामान्य महीनों से कहीं अधिक मिलेगा। अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं? क्या करें? ये महीना आत्मिक शुद्धि, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की भक्ति, भगवद गीता का पाठ, व्रत, ध्यान और दान पुण्य के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। क्या न करें? शादी ब्याह, नया बिजनेस शुरू करना, नया घर खरीदना या कोई भी नया मांगलिक कार्य इस दौरान टाल दिया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।